आपके बच्चे भी अगर स्कूल में जाते हैं, किसी भी स्कूल में जाते हो, अगर आप किसी कैब से भेजते हो या किसी वैन से भेजते हो या किसी बस से भेजते हो, तो ऑनलाइन आप जो है उस गाड़ी का नंबर जो नोट कर लीजिए। बस का नंबर आप सबको पता होगा, उस वैन का नंबर आप सबको पता होगा, और आप अपने घर पे उस चीज़ का जरूर ये चेक करें कि भाई साहब ये फिटनेस में है या नहीं है, क्योंकि आपके बच्चे जो हैं उनकी ज़िंदगी, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी भी है। ऐसा नहीं कि स्कूल बस की जिम्मेदारी है या स्कूल वैन की जिम्मेदारी है, उनके भरोसे आपने छोड़ दिया और सब ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं है। तो चेक करते रहिए समय समय पे। कोई नई बस आए, नया ड्राइवर आए, उसे पूछताछ करिए, उसके बारे में जाने, ये कैसा आदमी है, कैसा इंसान है, कैसा ड्राइवर है। ये सब चीज़ें जानना आपका अधिकार है, आपका कर्तव्य है, आपकी ड्यूटी है। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। जब भी कोई दुर्घटना होती है तो ऐसा नहीं कि किसी एक इंसान का ही उसके पीछे हाथ होता है या किसी एक इंसान की कमजोरी होती है। मानते हैं कि भाई एक आदमी है, कोई भी ड्राइवर है, वो गाड़ी को चला रहा होता है और उसके अंदर कोई कमी होगी या उसकी कोई लापरवाही होगी जिसकी वजह से कोई दुर्घटना होती है। लेकिन साथ के साथ उस वाहन में भी अगर कोई खराबी है, उस वाहन के अंदर भी कमियां हैं, तो वो पूरा डिपार्टमेंट, पूरा सिस्टम उस चीज़ का दोषी है, जहाँ पे वो वाहन पिछले कुछ सालों से, पिछले कुछ महीनों से, पिछले कुछ दिनों से चल रहा है। कल ईद का त्यौहार मना रहा था पूरा देश, वहीं नारनौल के अंदर, हरियाणा के नारनौल के अंदर एक बेहद दुखद घटना जो है वो सामने आई, जहां देश के सभी, या यूं कहे ज्यादातर स्कूलों में छुट्टी थी, सरकारी दफ्तरों में छुट्टी थी क्योंकि ईद का त्यौहार था। वहीं नारनौल के अंदर, हरियाणा के नारनौल के अंदर स्कूल खुला हुआ था, तो वहां स्कूल बस थी एक, और उसमें सवार 20 से 22 बच्चे जो है वो दुर्घटना के शिकार हुए। और दुर्घटना इतनी भयानक या इतनी गंभीर थी कि 6 से 7 बच्चे ऑन द स्पॉट डेथ करके मृत्यु होगी उनकी, और लगभग 12 बच्चे जो गंभीर रूप से घायल हैं। पहला सवाल तो ये उठता है कि चलो भाई ईद की छुट्टी थी तो क्यों नहीं थी, क्या वही स्कूल ओपन था, क्यों था? फिर कहने को ये भी आ जाता है कि भाई अपना अपना उन स्कूलों को चार्ट मिलता है, वो छुट्टी डिसाइड करनी होती है कि वो छुट्टी इस फेस्टिवल पर ले रहे हैं, नहीं ले रहे। वो किसी और ओकेजन पे, किसी और फेस्टिवल पे छुट्टी ले लेते होंगे, क्योंकि पूरे साल का एक चार्ट होता है कि आपको इतनी छुट्टी लेनी है। चलो ठीक है, उन्होंने नहीं ली, कोई बात नहीं। लेकिन फिर बात आती है उस गाड़ी की, उस बस की। ऑनलाइन दरअसल होता क्या है, हम देश के किसी भी कोने में बैठे हों या वर्ल्ड के किसी भी कोने में बैठे हों, ऑनलाइन हम गाड़ी का जो नंबर है उससे हम गाड़ी की फिटनेस, गाड़ी का पोल्यूशन, गाड़ी का इंश्योरेंस जो है, ये सब चीज़ें जो आप जान सकते हो, देख सकते हो। इसका ओनर कौन है, कब की रजिस्ट्रेशन है, कब एक्सपायर है, सब चीज़ें आपको ऑनलाइन जो है उसकी देखने को, समझने को मिलेंगी। अब होता क्या है, उस गाड़ी का जब ऑनलाइन आप स्टेटस चेक करते हो, फिटनेस में फेल है, वो फिटनेस एक्सपायर है, क्योंकि जो कमर्शियल वाहन होते हैं उनको समय समय पर अपनी फिटनेस जो है वो दर्ज करानी पड़ती है, फिटनेस चेक करानी पड़ती है। फिटनेस में वो फेल है, इंश्योरेंस में वो फेल है, पोल्यूशन में वो फेल है। तो इतनी सारी चीज़ें उस बस में वो कमी थी, और उसके बावजूद वो बस जो है कंप्लीट, ना जाने कितने सालों से उस जगह पे, उस स्कूल में, कितने महीने से उस स्कूल में, उस जगह पे वो चीज वो चल रही है। तो ये है लापरवाही, ये है धांधली, ये है भ्रष्टाचार। ये वाहन है 11 साल पुराना है, लेकिन मैं इसको जब भी रोड पे लेके निकलता हूँ तो पहले मेरे दिमाग में ये होता है कि सीट बेल्ट लगा लीजिए। जो भी गाड़ी के जरूरी दस्तावेज है मैं अपने साथ लेके चलता हूँ, और उसके बाद में हर रोड की एक समय सीमा, एक स्पीड जो है निर्धारित होती है कि आप इस रोड पे, इस सड़क पे इतनी स्पीड से वाहन जो है चलाओगे। तो ये सब चीज़ें दिमाग में रख के, कितनी आपकी गाड़ी के अंदर सवारी है, ज़्यादा तो नहीं है, टायरों में हवा बराबर है या नहीं है, या आप इसको लेके चले हो, आपका फ्यूल कितना है, आप हाईवे पर लेके चल पड़े हो, आपका फ्यूल है ही नहीं, बीच हाईवे में आप इस गाड़ी को रोकोगे तो आने जाने वाले वाहनों को रुकावट होगी और ना जाने कितनी बड़ी दुर्घटना भी हो जाए। ये कॉमन सी चीज़ें होती हैं। आप एक वाहन लेके चलते हो तो ये मत सोचे कभी भी कि सिर्फ मैं अपना वाहन लेके चल रहा हूँ तो जो भी होगा मेरे साथ हो जाए और देखा जाएगा। नहीं, रोड पे आप चल रहे हो तो ना जाने कितने परिवारों का आप नुकसान पहुंचा सकते हो, कितने परिवारों का आप काम खराब कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें आपके दिमाग में रहनी चाहिए, और आपके साथ भी आपका पूरा परिवार, और आपके अगर शादी है तो आपकी वाइफ, उनका परिवार, सब चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। तो संभल कर चलाएं। और ये भाई वाहन है, कोई पर्सनल ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि कोई इंसान है चलता चले जाएगा। समय समय पर जो भी चीज़ें इनको बैटरी की या फिर सर्विसिंग की जो भी आवश्यकता होती है वो करवा लेनी चाहिए, और करवाते रहना चाहिए, क्योंकि ये ठीक रहेंगी तभी ये रोड पे सही चलेंगी, सही दौड़ेंगी, आपको एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित पहुंचाएंगी। तो ये कुछ बातें हैं, इनका ध्यान जरूर देना चाहिए। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी या कुछ समझ में आया होगा, और
आपके बच्चे भी अगर स्कूल में जाते हैं, किसी भी स्कूल में जाते हो, अगर आप किसी कैब से भेजते हो या किसी वैन से भेजते हो या किसी बस से भेजते हो, तो ऑनलाइन आप जो है उस गाड़ी का नंबर जो हो नोट कर लीजिए। बस का नंबर आप सबको पता होगा, उस वैन का नंबर आप सबको पता होगा, और आप अपने घर पे उस चीज़ का जरूर ये चेक करें कि भाई साहब ये फिटनेस में है या नहीं है, क्योंकि आपके बच्चे जो हैं उनकी ज़िंदगी, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी भी है। ऐसा नहीं कि स्कूल बस की जिम्मेदारी है या स्कूल वैन की जिम्मेदारी है, उनके भरोसे आपने छोड़ दिया और सब ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं है। तो चेक करते रहिए समय समय पे, कोई नई बस आए, नया ड्राइवर आए, उसे पूछताछ करें, उसके बारे में जाने ये कैसा आदमी है, कैसा इंसान है, कैसा ड्राइवर है। ये सब चीज़ें जानना आपका अधिकार है, आपका कर्तव्य है, आपकी ड्यूटी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।